हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में भी करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। पुरानी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी के जो है वीडियो का अलग से फोल्डर मिल जाएगा, उसमें जाकर आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके हल द्वारा। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से आप जो है नोट्स बना सकते हैं। बुद्धि अपने आप में जो है समायोजन की योग्यता है, ये एक स्टेटमेंट थी। किसने कहा कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है? ये आपका जीन पियाजे द्वारा कहा था। इसको भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक आप इसको अंडरलाइन करके चलिएगा। नैतिकता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था कॉलबर्ग द्वारा। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? प्रत्यक्षीकरण का जो प्रत्यय है किसने किया था? तो ये वर्तिमर ने किया था। वर्तिमर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो वर्तिमर आपकी गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थी और वर्तिमर ने क्या है इनसाइड थ्योरी में भी इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, सामान्यकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो सामान्यकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा अग्रसारित किया गया? चार्ल्स जूड द्वारा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली जो विधि है आपका जो आपका क्वेश्चन मेथड है, इसके जो जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप जो है अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये भी एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था को किसने जो है किस विद्वान द्वारा उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल द्वारा कहा है। इंग्लिश वालों को मैंने ये करवा दिया, आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, यानी कि इसमें बात की गई है आपका जो है त्रियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी की बात की गई है। तो ये किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। पिछले कल की वीडियो अगर आपको याद हो, त्रियामी सिद्धांत मैंने इंग्लिश में आपको बताया थे कि कौन कौन से थे। तो आपको फिर से बता दूं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 आयाम बताए थे गिलफोर्ड ने। इसी को कहा जाता है त्रियामी सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड द्वारा ये दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वही जो आपके मैं बात कर रहा था कि इनसाइड थ्योरी जो है किसने दी है? इनसाइड थ्योरी आपकी कोहलर, वर्तिमर और कोफा, ये तीनों जो है इनसाइड थ्योरी से संबंधित है, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कई बार पहले भी बताया, अलग से वीडियो भी बनी है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। सभी थ्योरीज की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, डिटेल में बताया। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बनाए। साथ ही मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे पाऊँ। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह बन जाता है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक ने जो है किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे जो है इसके द्वारा प्रयोग किया गया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया था आपकी B.F. स्किनर ने, और ये भी आपकी जो है व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपके पास, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि आप इसको कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है आपकी। अगर हिंदी में बात करूँ तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कई जगह इसको लिखा हुआ देखा जा सकता है, तो आपने इसमें कन्फ्यूजन, क्लासिकल भी वही है, शास्त्रीय अनुबंधन भी वही है। और तो ये किसने दिया था? I.P. पेवलो द्वारा इसको दिया गया था। ये भी आपका व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद संबंधी इन्होंने सभी ने एक्सपेरिमेंट किए थे। पेवलो ने क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो इसके द्वारा किया गया था कुत्ते पे, एक डॉग पे इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपने याद रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया? इनसाइड थ्योरी की बात की गई, तो ये दी गई थी कोहलर द्वारा, जिसमें जो प्रयोग किया गया था आपके चिंपांजियों पे किया गया था। हालांकि इसमें वर्तिमर, कोफा भी थे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन जो पद्धति है यानी किंडरगार्टन जो मेथड है, उसका जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन जो आपके पास दिए गए थे उसमें से जो राइट था आपके पास वो था फ्राबेल। तो फ्राबेल द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया गया। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं। यूप आपको जो है मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपके साथ जल्दी PDF शेयर कर दूंगा आफ्टर लॉकडाउन, जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होता है। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।